हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार है। जल्दी से वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ये बात एक डिटेल्ड रिपोर्ट में निकल के आई है जो कि ASCI ने प्रिपेयर करी है। इन्होंने पिछले एक साल में 8000 के अराउंड एड्स की एनालिसिस करी है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज इन दोनों ने ही खूब वॉयलेशन करे और उसकी लंबी लंबी लिस्ट यहां पर निकल के आई है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस रिपोर्ट को यूट्यूब का एक भी इन्फ्लुएंसर कवर नहीं कर रहा है। मीडिया में भी कोई खास ज्यादा बात नहीं हुई है इसके बारे में, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज अ व्यूअर आपके साथ एक धोखा किया जा रहा है। और इस वीडियो के थ्रू मेरा पर्पस यही है कि आप इस धोखे को पहचान सको, समझ सको और इससे बच सको। इस वीडियो को बनाने में हो सकता है मेरा ही लॉस हो जाए, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो मैं ये लॉस लेने के लिए भी तैयार हूं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, शेयर भी करना। Real money gaming industry has surpassed the education sector as the most violative in advertising. Forgetting the hashtag ad or hashtag sponsored for paid brand promotions could soon become a costly problem for social media influencers. According to Advertising Standards Council of India, 92% of gaming ads do not follow guidelines. Real Money Gaming dominates problematic ads as top violator in FY 22-23. If there are 3 or 4 people giving us very objective good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. देखो, इस वीडियो की कहानी बड़ी सिंपल सी है। ये कहानी है एड्स की। वो नॉर्मल वाले ऐड नहीं जो आप टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो या इवन यूट्यूब पर भी देखते हो वीडियो के पहले, जिसे स्किप करके आए हो, क्योंकि वहां पर तो आपको पता होता है कि भैया ये ऐड है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको पता ही ना चले कि जो कुछ आप देख रहे हो वो एक ऐड है। वेल, सोशल मीडिया में एग्जैक्टली ये काफ़ी होता है। आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि आप किसी क्रिएटर की एक वीडियो देख रहे हो और अचानक से वो किसी ब्रांड की बात करने लगता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता है। इन मोस्ट केसेस ऐसा करने के लिए उस क्रिएटर को ब्रांड से पैसे मिलते हैं। यही होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और इस तरह से प्रोडक्ट के बारे में बात करने को बोलते हैं ब्रांड इंटीग्रेशन। इसका सही तरीका भी होता है, यानी कि क्रिएटर आपको बताए कि एक स्पॉन्सर्ड सेगमेंट है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते टाइम एक बटन आता है पेड प्रमोशन वाला, उसको दबा दे, अपने लेवल पर प्रोडक्ट को चेक करे, ड्यू डिलिजेंस करे, ये देखे कि कहीं कोई प्रोडक्ट ये कोई फेक क्लेम तो नहीं कर रहा है। ये सब बेसिक एड गाइडलाइंस में आता है जो कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने प्रिपेयर करी हुई है। लेकिन मोस्ट केसेस में ये गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है। ASCI ने अपनी खुद की रिपोर्ट में बताया है कि 267 इन्फ्लुएंसर्स की एक डिटेल लिस्ट है जिन्होंने इस एड गाइडलाइन को पिछले एक साल में खुलेआम वॉयलेट करके ऑडियंस को मिसलीड किया है। मिसलीड करने की प्रॉब्लम वैसे टीवी, प्रिंट, रेडियो वाले एड्स में भी होती है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो 8000 एड्स चेक करे गए उसमें 75% एड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले थे। इन्होंने बताया कि हर 4 में से एक एड के अंदर इन्फ्लुएंसर्स ने एड गाइडलाइन को वॉयलेट किया हुआ था। अब इन्फ्लुएंसर्स की इतनी बड़ी लिस्ट है तो ये बात तो इम्पॉसिबल है कि हर एक इन्फ्लुएंसर से गलती से ही वॉयलेशन हो रहे हो। कुछ केसेस में तो जरूर नोइंगली ये वॉयलेशन किए गए। ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूं और इसकी वजह से मुझे ये पूरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी कैसे ऑपरेट करती है इसका अच्छा खासा आइडिया है। डेली के 30-40 ईमेल मेरे पास भी आते हैं अलग अलग उल्टे सीधे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। मैं करता नहीं हूं, तो इसलिए मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं कि भैया ये सब काम कैसे करता है। देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ना मेनली 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं। पहला प्लेयर होता है ब्रांड। ये वो कंपनी है जिसे अपना प्रोडक्ट सेल करना है। आपने यूट्यूब पर देखा होगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फैंटेसी गेमिंग, एजुकेशनल कोर्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, ये सब कुछ मेन टाइप के प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा इस तरह से खुद को प्रमोट करते हैं। दूसरा प्लेयर आता है एजेंसी। एक तरह से इन्हें आप मिडिल मैन मान सकते हो, क्योंकि इन लोगों को ये ब्रांड वाली कंपनीज हायर करती हैं अपनी पूरी मार्केटिंग कैंपेन को रन करने के लिए। ये करने के लिए उनको एक फीस भी मिलती है। तीसरा होता है क्रिएटर, जो अल्टीमेटली ये ब्रांड आपको प्रमोट करता है। इन्हें खूब सारे पैसे मिलते हैं और जितने पैसे इन्हें मिलते हैं उसका एक पोर्शन वो एजेंसी भी ले जाती है जो इन्हें ये ऐड लाकर देती है। तो अब इस पूरे इक्वेशन में सबका अपना अपना पर्पस ये है कि भैया पैसे कमाने। ब्रांड को इस प्रमोशन के थ्रू नए कस्टमर्स मिलते हैं, यानी कि आप सब लोग। एजेंसी को ये डील करके अपना कट मिल जाता है और क्रिएटर को डील के पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो एथिकल क्रिएटर हैं, जो सही तरह से ब्रांड को प्रमोट करते हैं, वो ब्रांड को देख समझ के प्रमोट करते हैं, खराब ब्रांड को रिजेक्ट कर देते हैं, और जो प्रमोट भी करते हैं उसमें भी ऑडियंस को बता देते हैं कि भैया ये प्रमोशन है। अच्छे ब्रांड्स को भी ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और अच्छी एजेंसीज भी सिर्फ अच्छे ब्रांड्स के साथ ही काम करती हैं। लेकिन फिर इसमें आता है एक ट्विस्ट। कुछ ब्रांड्स ऐसे आते हैं जो क्रिएटर्स को प्रेशराइज करते हैं कि आप ऑडियंस को ये मत बताओ कि आपने इस काम के पैसे लिए हुए हैं। वो बोलते हैं कि आप ऐसे प्रमोट करो कि लगे कि आपको इसके पैसे ही नहीं मिले हैं।
क्रिएटर्स भी इसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं और ऐसा कर देते हैं। अब जो क्रिएटर नहीं भी करना चाहते उनको एजेंसीज आके लालच देती हैं और ये काम करवाती हैं, क्योंकि उन्हें तो बस अपने कट से मतलब है। और ऐसा करवाने वाले कुछ ब्रांड अच्छे होते हैं जिनका प्रोडक्ट ठीक है, तो वहां पर चलो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे ब्रांड भी आ जाते हैं जिन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट बेकार है, वो एक गलत प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें ऑडियंस का नुकसान है, इसलिए वो एक्स्ट्रा पैसे देकर क्रिएटर को ये प्रोडक्ट प्रमोट करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्रिएटर जो नए कस्टमर्स ला के देगा, हम उनसे इससे काफी ज्यादा पैसा वसूल कर लेंगे। बस यही सारा खेल है जहां पर गाइडलाइंस का वायलेशन शुरू हो जाता है। क्रिएटर्स अपनी ही ऑडियंस से झूठ बोलने लग जाते हैं कि भैया ये पेड प्रमोशन नहीं है। इसमें तब प्रॉब्लम नहीं होती अगर ब्रांड ठीक ठाक हो, हार्मफुल ना हो, चलो ठीक है, ऑडियंस को भी पता नहीं चला लेकिन उस तक कोई गलत प्रोडक्ट नहीं जा रहा है। लेकिन जब हार्मफुल ब्रांड ऐसे प्रमोट होने लगते हैं, तब ये एक तरह से ऑडियंस के साथ डायरेक्ट स्कैम हो जाता है। जो ऑडियंस क्रिएटर्स को अपना पूरा का पूरा ट्रस्ट देती है, उनकी आंखों में धूल झोंक के ये क्रिएटर्स अपने बैंक बैलेंस भरते हैं। ये अनएथिकल, इमोरल और इल्लीगल है। ये बात इसलिए ज्यादा बुरी है क्योंकि टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर वाले एड्स देखने वाली जो ऑडियंस है उसको पता रहता है कि भाई अभी तो ऐड चल रहा है। जब तक क्रिएटर खुद ना आके बताए तब तक ऑडियंस को नहीं पता चलता कि जो कुछ भी वो देख रहे हैं वो ऐड है या फिर एक्चुअल में क्रिएटर का एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये जो पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला स्पेस अभी इतना रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए ज्यादातर क्रिएटर्स ये कंप्लायंस फॉलो नहीं करते हैं और इसका उन्हें कोई हर्जाना भी नहीं भुगतना पड़ता। इसीलिए क्रिएटर्स के वायलेशन पर ASCI की जो रिपोर्ट छपती है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि ऑडियंस को पता तो चल सके भाई उनके साथ कौन कौन से तरह के धोखे किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट का लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप खुद भी पढ़ लेना। वैसे इस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं वो काफी यूनिक और नई तरह की हैं। इस रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 8000 एड्स देखे गए। इन्होंने कहा कि इसमें 6000 एड्स ऑलमोस्ट ऐसे थे जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अलग अलग वेबसाइट्स पर उन्होंने देखे जहां पर वायलेशन हो रहा था। अब ये रिपोर्ट हर साल छपती है, तो लास्ट ईयर तक ये कहते हैं जो एजुकेशन वाले प्रोडक्ट थे उसमें ज्यादा वायलेशन हो रहे थे, लेकिन इस साल जो है वो पैसा लगा के जो गेम खिलवाया जाता है वो 5th पोजीशन से जंप करके 1st पोजीशन पर पहुंच चुका है। आजकल आपने भी देखा होगा कि यस नो बोल के पैसा कमा लो, कोई थार दे रहा है, कोई iPhone 14 दे रहा है, कोई कह रहा भैया सेकंड प्राइस 1 करोड़ है तो फर्स्ट प्राइस सोचो क्या होगा। ये सब लोग खुद को सट्टा नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है चीज इलीगल है, तो कहते हैं ये स्किल बेस्ड गेम है और ये बोलकर ऑडियंस को बेचा जाता है। ज्यादातर वही क्रिएटर्स इसमें टारगेट किए जाते हैं जिनकी ऑडियंस 15-16 साल के बच्चे हैं। तो ये सब छोटे बच्चों को बेच के उनको क्या सिखाया जा रहा है ये बात तो क्रिएटर को भी पता है, एजेंसी को भी पता है और ब्रांड को भी पता है। लेकिन इन सारे लोगों ने अपने अपने बैंक भरने के लिए आंखों में पट्टी बांध ली है और तभी तो इस रिपोर्ट के आने के बाद भी सबने मुंह पे ताले लगाए हुए हैं, कोई बात तक नहीं कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे पैसा लगा के गेम खेलने वाले जो एड्स हैं उसमें 92% एड्स में कोई भी फाइनेंशियल रिस्क या एडिक्शन वाले जो डिस्क्लेमर जो कि मैंडेटरी हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। ये सेक्टर इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा नॉन कंप्लायंट सेक्टर है। सेकंड और थर्ड नंबर पर आता है एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये दुनिया भर के कोर्सेज, दवाई, तेल, क्रीम, पाउडर आजकल सब बेचे जा रहे हैं, आपने देखा होगा। और यहां पर रिक्वायर्ड पेड प्रमोशन के जो टैग हैं वो भी कई लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आगे बताती कि जो वायलेशन हो रहे हैं उसके भी अलग अलग तरीके हैं। 94% एड्स में ये वायलेशन है कि जो क्रिएटर है वो ऑनेस्ट तरीके से ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वहीं 6% एड्स ऐसे हैं जहां पर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब वायलेंस ASCI वालों को पता कैसे चल रहे हैं। वेल मेजरली अराउंड 90% ये सुओ मोटो एक्शन लेते हैं, यानी खुद से ही देखते हैं और उस पर एक्शन लेके इसे रिपोर्ट में दर्ज करते हैं। इन्होंने कुछ गाइडलाइन ऐसी निकाली, जैसे यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो में आपको पेड प्रमोशन है तो आप एक बटन आती है पेड प्रमोशन वाली, वो प्रेस करनी होती है। तो अगर वो कोई प्रेस नहीं कर रहा है तो ये एक वायलेशन है। अगर कोई क्रिएटर प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो एक कहते हैं उन्हें बताना चाहिए कि एक स्पॉन्सर्ड सेगमेंट है। कुछ हैशटैग हैं जैसे हैशटैग एड, हैशटैग कोलैब, हैशटैग पेड पार्टनरशिप, ये हैशटैग यूज करने चाहिए। ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी सी एक गाइडलाइन है। तो अगर कोई क्रिएटर ये बिना फॉलो किए अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो एज एन ऑडियंस आप भी जाके इनकी वेबसाइट पर इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हो और वो भी इस रिपोर्ट में अगले साल दर्ज कर लेंगे। अब मैंने बता दिया कि आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो आपको चैलेंजेस समझ में आ रहे होंगे। एक तो इनकी गाइडलाइन को लेके सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के टाइम अगर मैं आपको बताऊं, हार्डली ही शायद कोई ऐसा क्रिएटर, एजेंसी या ब्रांड होगा जो ये क्लेम कर दे कि हमें पूरी गाइडलाइन पता है। क्या क्या एग्जैक्टली फॉलो करना है पेड प्रमोशन में, ये बातें लोगों को क्लियर ही नहीं है। ASCI वाले वायलेशन की लिस्ट बना रहे हैं लेकिन खुद की जो गाइडलाइन बना के रखी है उसका प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ऑडियंस छोड़ो, क्रिएटर को ही नहीं पता है कि क्या फॉलो करना है। दूसरा चैलेंज और ज्यादा सीरियस है। अब देखो ऐसी कई सारी कैटेगरीज हैं यूट्यूब में जिसमें सबको पता है कि क्रिएटर ब्रांड्स के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं। अब फोन जिस दिन लॉन्च होता है उस दिन सारे टेक क्रिएटर पे कैसे पहुंच जाता है। तो अब ऐसी कोई वीडियो क्रिएटर बनाए जिसमें वो पेड पार्टनरशिप ना लिखे
तो ASCI को कैसे पता चलेगा कि इसके लिए उसे पैसे मिले हैं ब्रांड से या नहीं मिले? क्या क्रिएटर के अकाउंट चेक करेंगे? अगर मान लो उसने किसी दूसरे के अकाउंट में ले लिया तब कैसे जानेंगे? मतलब कहने का यह है कि भैया गाइडलाइन बना ली है, वॉयलेशन रिपोर्ट निकाल रखी है, लेकिन इस बात को प्रूव और एनफोर्स कैसे करोगे कि वहां पर ब्रांड से पैसा मिला या नहीं मिला? और दूसरा सवाल है कि भैया सारी गाइडलाइन क्रिएटर पे ही क्यों लग रही है? ये जो बड़े बड़े मूवी स्टार इलायची के नाम पे पान मसाला और म्यूजिक CD के नाम पे दारू बेच रहे हैं खुलेआम, जिसे सरोगेट एडवर्टीजमेंट का बड़ा प्यारा सा शब्द दे दिया जाता है, इनके ऊपर लगाम कब लगेगी? क्या हम ये मान लें कि ऑनलाइन क्रिएटर जो हैं ये सुपरस्टार से भी ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए हैं? और फिर मूवीज का क्या? मूवीज के अंदर भी तो एक्टर आता है, बड़े बड़े ब्रांडेड सामान यूज करता है, वहां तो कोई हैशटैग ऐड नहीं चलाया जाता, लेकिन ये सबको पता है कि ब्रांड इसके लिए बड़ा मोटा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन मूवी के बीच में इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है उसमें तो ऑडियंस को भी नहीं क्लियर होता कि ये ऐड है या मूवी का पार्ट है। तो ये सारी की सारी गाइडलाइन ऑनलाइन क्रिएटर्स पे क्यों आ रही है? ये सारे वो बड़े टफ सवाल हैं जिनको बहुत ध्यान देके इस तरह की पॉलिसीज को ड्राफ्ट करना चाहिए। और दो बातें मैं क्रिएटर्स के लिए भी कहना चाहता हूं। देखो, क्रिएटर्स की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। जो अच्छे क्रिएटर है वो कभी कोई ऐसी चीज नहीं प्रमोट करते जिससे उनकी ऑडियंस का नुकसान हो सके। कोई भी प्रमोट करने से पहले उसको खुद यूज करके देख लो। अगर यूज नहीं कर सकते तो बेसिक ड्यू डिलिजेंस तो कर सकते हो। ऑनलाइन उस प्रोडक्ट के रिव्यू पढ़ लो, कंपनी कैसी है देख लो, प्रोडक्ट कैसा है देख लो। और ये सब करने के बाद भी जब उसे प्रमोट कर रहे हो, पैसा मिल गया है, तो ऑडियंस को बता दो कि स्पॉन्सर्ड सेगमेंट है। अरे भैया, आपकी ऑडियंस है, आपको पैसे मिलेंगे तो वो खुश होगी और आप पर उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा जब आप उनके साथ ट्रांसपेरेंटली काम करोगे। है बात की नहीं? और एज एन ऑडियंस आप नीचे कमेंट करके बता देना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। बस यही था मेरा पूरा वीडियो इस रिपोर्ट के ऊपर। कोई बात नहीं कर रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे लगा आपको बता दो। आई होप आपको काफी कुछ नया पता चला होगा कि कैमरे के इस साइड में क्या होता है। अब आपके थॉट्स जो भी है वो मुझे बताओ, इस वीडियो को आग की तरह फैलाओ और ऐसे और वीडियोस के लिए जो लाइक बटन है उसके साथ साथ सब्सक्राइब का भी बटन दबाओ। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये हैं ओपन लेटर और इनकी इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इनकी तमाम वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी डिटेल में एनालिसिस करके फिर ये वीडियो बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में ही। तो जो इसकी अथॉरिटी है जो एड्स वगैरह चलवाती है, नो डाउट उसके ऊपर ये सवाल है कि भाई आपने जो रेगुलेशंस बनाए हैं उसका प्रचार तो करो, उसको लोगों के ऊपर इन्फोर्स तो करो जाके, फिर लोगों को उसके बारे में अवेयर तो करो, क्रिएटर्स को भी और एजेंसीज़ को भी और साथ ही साथ जो व्यूवर्स हैं उनको भी, ताकि उनको पता तो हो कि हम इस तरह के एड्स देख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं अलाउ हैं, या अलाउ हैं तो वो एक हैशटैग के साथ अलाउ हैं या उसके नीचे आपको लिखना पड़ता है कि ये पेड प्रमोशन है। और इस तरह की चीज़ें तो बहुत होती हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि गेमिंग ऐप्स जो होती हैं, गैम्बलिंग वगैरह की, वो भी इतनी ज़्यादा प्रमोट हो रही होती हैं। बहुत सारे तो यूट्यूबर ही कर रहे होते हैं। यार मैं तो बड़ा हैरत करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि आप इतने बड़े मतलब इन्फ्लुएंसर हो गए हो, आपके पास ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पास व्यूवर्स हैं, तो आप इतनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो कि यार देख लो कि ये ऐड सही है, ये ऐड नहीं है सही, और अगर ये सही है तो कैसे है, और अगर ये सही नहीं है तो क्यों नहीं है। अपनी ट्रांसपेरेंसी, जो इसने एंड में कहा इस बंदे ने कि यार आपको लगता है ना कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो आपका यकीन और आपका ये भरोसा अपने क्रिएटर के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो क्रिएटर्स हमारा यकीन और भरोसा जीत लेते हैं, हम तो भाई उनको हमेशा फॉलो करके रखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, पुरानी हो नई हो सारी वीडियोस उनकी देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार ये जो बंदा इन्फॉर्मेशन देगा करेक्ट होगी। तो एक फुल फेथ वाला उनके ऊपर यकीन हो जाता है। तो ये बात सही है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए